डायरेक्टर साहब और हमारे चेयरमैन जी, पीएमओ साहब और सभी डॉक्टर्स, विभागाध्यक्ष जितने भी हैं, सारे लोग इसमें सम्मिलित हुए और काफ़ी निर्णय लिए हैं उसमें, क्योंकि अस्पताल में जिस प्रकार से 2000 से लेकर 2500 तक की ओपीडी पर डे है, लोगों का विश्वास हमारे जिला अस्पताल पे बढ़ा है। जिस प्रकार से हमारे चिकित्सक, हमारे नर्सिंग स्टाफ जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं लोगों की, उससे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लोगों की यहाँ सेवा हो रही है। और उस सेवा को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा सुविधाओं युक्त करने के लिए 3 डायलिसिस मशीन तो पहले से चल रही हैं। एक विधायक कोष से 10 लाख रुपए की डायलिसिस मशीन और इनको प्रदान कर दी गई है, क्योंकि पूरे जिले से यहाँ पे किडनी पेशेंट आते हैं और सुना है मैंने कि हरियाणा तक के पेशेंट भी यहाँ पे आते हैं और इस सुविधा का लाभ लेते हैं। ब्लड बैंक का भी टेंडर हो गया है 55 लाख रुपए की लागत से। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने इस बार बजट में घोषणा की थी मार्च में, और उसका टेंडर कर दिया गया है और 55 लाख रुपए की लागत से इसी परिसर में ब्लड बैंक बन रहा है, ताकि जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो बाहर की टीमें बुलाते हैं। बहुत जल्दी वो समय भी आ जाएगा जब हमारे नवलगढ़ के जिला अस्पताल की ब्लड बैंक की टीम वो ब्लड का संग्रहण करेगी, ताकि युवा साथी आके रक्त दे सकें। हमारा शुरू से लक्ष्य है, संकल्प है कि रक्त के अभाव में, दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में किसी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए। बाकी बचाने वाला ऊपर वाला है, और उसी में हमने आगे ये कदम बढ़ाया है। एक और जिला अस्पताल की और नवलगढ़ के लोगों के लिए खुशखबरी है कि राजस्थान में टोटल 6 लैब स्वीकृत हैं। वो 6ठी हमारे नवलगढ़ में हुई है। 1.25 करोड़ की लागत से IPHL लैब, जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों के अंदर जांचें होती हैं, वो सारी जांचें एक छत के नीचे हमारे इस अस्पताल परिसर में होंगी, और उसका 90% काम कंप्लीट हो गया है। 10% बचा है। आने वाले महीने भर में हम लोग उसका शुभारंभ करेंगे, ताकि जांचों के लिए हमारे लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, भटकना नहीं पड़े। इसलिए ये एक बहुत बड़ा पब्लिक के सेवा का काम होगा। एक ही एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन के लिए भी 2 मशीनें आनी है 25 लाख रुपए की लागत से। ये निर्णय भी आज लिया गया है। और एक एक्सरे मशीन 500 mA की, यहाँ शायद 100 तक की है, 300 तक की है, लेकिन और जिस प्रकार से और ज़्यादा गुणवत्ता पूर्वक एक्सरे हों तो 500 mA की 9 लाख रुपए की लागत से MRS से एक्सरे मशीन खरीदने का भी आज निर्णय लिया गया है। एक CR सिस्टम, ये भी 9 लाख रुपए की लागत का है। एक CR सिस्टम भी खरीदने का निर्णय लिया गया है। एक हमारे भामा साहब, मेरे छोटे भाई पुष्पेंद्र, MLA कोटे से पहले हमने दी थी ये फुल्ली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एक मशीन आती है, वो हमने दी थी। अब एक और आवश्यकता है, तो इन्होंने आगे बढ़ के कहा है कि हम इसको भामा साहब के रूप में डोनेट करेंगे। इसकी लागत है 5 से 6 लाख रुपए। तो मैं सबकी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और 8 लाख रुपए की लागत से लेबर रूम के अंदर भी इक्विपमेंट्स की और आवश्यकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज यहाँ इसमें निर्णय लिए गए हैं। 51 करोड़ रुपए, अभी सबसे चर्चा हुई है, 51 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर स्वीकृत हैं। उसमें 14 करोड़ रुपए का तो प्रस्ताव बना लिया गया है और टेंडर भी हो गए हैं। हम इसको 2 मंजिला को 3 मंजिला कर रहे हैं। ऊपर एक पूरा विंग बन रहा है, विंग बन रही है, और पीछे जो खाली ज़मीन पड़ी है इसमें 2 लिफ्ट भी लगेंगी, स्ट्रेचर वाली लिफ्ट, ताकि पेशेंट को ऊपर शिफ्ट करने में दिक्कत नहीं आए। मैं चाहता हूं कि सारी सुविधाएं मेरे लोगों को मिले। जयपुर और सीकर की बजाय वो नवलगढ़ जिला अस्पताल में आकर अपना इलाज कराना चाहें, ऐसी सारी सुविधाएं मैं यहाँ देना चाहता हूँ। हमारे इस अस्पताल में ज़मीन का अभाव है, आप सबको पता है। मैं इस मौके पर याद करना चाहूँगा भामा साहब, जो इस ज़मीन को देने वाले स्वर्गीय रामेश्वर जी सैनिक को।
जिन्होंने हमारे एक आग्रह पर नवलगढ़ की जनता के लिए जनहित के अंदर 10 बीघा जमीन अपनी बेशकीमती दान करी। आज 2000 से 2500 ओपीडी यहाँ पे, तो आप समझिए कि डीडीसी भी हमारी 4 बन गई हैं यहाँ पे, दवा वितरण केंद्र जिसको कहते हैं। लेकिन अभी 4 और हों तब जाकर लोगों को ज़्यादा फायदा मिल सके, सुविधा मिल सके। तो ज़मीन हमारे पास नहीं है। हम लोग चाहते थे कि रेजिडेंस भी बने डॉक्टर्स के। इस अस्पताल को हम लोग जनाना और बच्चों के अस्पताल में परिवर्तन कर दें। और आप सबको पता है कि नवलगढ़ के लोगों के लिए हमने एक सपना देखा था कि चौधरी बद्री प्रसाद ट्रस्ट की जो ज़मीन है उसके अंदर हम लोग हॉस्पिटल खोलें। आज अगर हमारे पास वो ज़मीन होती तो ये 51 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, ये वहाँ लगते, अच्छे चैम्बर्स बनते डॉक्टर्स के, अच्छा उनका रहने के लिए बनते, ताकि डॉक्टर्स यहाँ रुकना, ज़्यादा आना रहना, लोगों का काम करना ज़्यादा पसंद करते। नर्सिंग स्टाफ के लिए भी, क्लास 4 के लिए भी ऑडिटोरियम इनका बनता, ताकि इन फ्यूचर ये लोग कोई अच्छे सेमिनार करवाते अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को बुला के, ताकि इनका ज्ञानवर्धन होता तो वो हमारे जनता के लिए काम में आता। मिलिट्री कैंटीन बनती और पेंशनर समाज के लिए ऑफिस बनता, बड़ा पार्क, उस बावड़े का डेवलपमेंट। मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ कि हमारी नीयत साफ है। जिनको जो आरोप लगाना हो लगाएं। आरोपों से न तो पहले घबराया हूँ न आगे घबराऊंगा। आम जनता से अपील करना चाहता हूं कि ये तुच्छ या कुछ लोग हैं जो इस नवलगढ़ के विकास के अंदर हमेशा रोड़ा अटकाने का काम करते हैं और आपके बेटे, आपके भाई डॉक्टर राजकुमार को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। आज अगर 50 बीघा जमीन दान हो जाती ट्रस्ट की तरफ से और 25 करोड़ रुपए वो उसमें लगा रहे थे, इन लोगों ने अनावश्यक रूप से मुझे बदनाम किया और कोर्टों के अंदर उस मामले को लेके गए। मैं तब तक ही चौधरी बद्री प्रसाद ट्रस्ट की ज़मीन के मामले के अंदर इंटरेस्टेड हूं, जब तक मेरा ये जो सपना मैंने देखा हॉस्पिटल का, मिलिट्री कैंटीन का, पार्क का, पेंशन समाज के ऑफिस का, लाइब्रेरी का, हॉस्पिटल का, कैंटीन का, रेजिडेंस जो डॉक्टर्स के बनने हैं, तब तक मैं संघर्ष करूंगा। और जिस दिन मुझे लगेगा कि दुष्प्रवृत्ति के 5-7 जो लोग हैं, ये लोग कोर्टों के अंदर चक्कर कटा के और उसके बाद में ये अगर सफल हो जाते हैं तो नवलगढ़ को क्या मिलेगा, ये सब के लिए मैं सोचने का विषय है। अभी से लेके चुनाव तक ये यही बातें करेंगे। इनके पास और कुछ बातें करने के लिए नहीं, या तो बदराना करेंगे या फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा सीमेंट प्लांट। अब आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मैं, सीमेंट प्लांट में जिन्होंने 2 लाख रुपए बीघा में जमीन बेची आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, जितने में बेची, उन सब लोगों ने बाहर जाकर सस्ती जमीन लेकर उसमें अपना व्यवस्था की। अब ये लोग बाहर के कुछ लोगों को बुलाकर आपके अपने डॉक्टर राजकुमार को गालियां निकलवाते हैं, परिवार को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करवाते हैं। बल्कि ये सोचना चाहिए कि मैंने जितना इन लोगों के लिए किया है वो ईश्वर जानता है और उनकी आत्मा जानती है, जो लोग लाभान्वित हुए हैं। अब ये 5-4 लोग करेंगे मैं 50 लाख मिले, मैं तो कह रहा हूं 1 करोड़ मिले भाई आपको। लेकिन तुम्हें तो 50 लाख चाहिए, तुम्हारी जमीन में तो सोना है, और आप जाके कहीं पे जमीन लोगे वो आपको 1.5 लाख रुपए बीघा में चाहिए। या तो करो ऐसा काम। मैं करता हूं उनसे बातचीत करके, प्रशासन को, कलेक्टर को बुलाता हूं, इनको बुलाता हूं कि ठीक है, तुम्हारे को अगर 20 लाख 25 लाख जितने भी मिल रहे हैं तो तुम जहां खरीदने जा रहे हो बगल में, वो भी तो किसान है, उनकी भी तो जमीन है, उनको भी फिर वो 25 लाख रुपए दे दो बेचारों को। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठे हैं, जो मुझे गालियां निकलवा रहे हैं। ईश्वर इनको कभी माफ नहीं करेगा। जो आपस में पारिवारिक झगड़ों के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन वो गुस्सा मेरे पे निकाल रहे हैं। कहीं बहनों ने केस कर रखा है इन पे, कहीं बुआओं ने केस कर रखा है, कहीं भाइयों में आपस में, जैसे 4 भाई हैं, बड़े भाई के नाम से जमाबंदी है और 3 भाई हैं वो उसमें रह रहे हैं। बड़ा भाई बेच के भाग गया,
3 भाई उसके अंदर बैठे हैं। आज आम किसान जो इसमें था वो बेचारा कोई 1 लाख में बेच के गया है, कोई 2 में, कोई 4 में, कोई 5 में। आज जहां जैसी बेच के गया वहां पे उसको जितनी सस्ती जमीन मिली वहां चला गया। ये लोग जानबूझकर, इनका कोई उद्देश्य नहीं है, ये सिर्फ चुनाव तक की बातें। मैं आज कह दूं आपको, ये 4 महीने 5 महीने ये बातें करेंगे, उसके बाद के अंदर देखना आप ये कहां चले जाते हैं। उनमें से कुछ लोग तो मेरे पास आया मैसेज कि धरने उठाने के नाम पर फैक्ट्री वालों से पैसा मांग रहे हैं। तो भैया ले लो उनसे जाके, कौन मना कर रहा है। हमारी नीयत साहब है, हम कभी डरने वाले नहीं है। जवाब हम दे सकते हैं उन आरोपों का जिन लोगों ने, बाहर के लोगों ने आकर कहा कि राजकुमार ने डंप पर खड़े कर दिया। रे भाई, ये प्रशासनिक काम है। नवलगढ़ के उस दिन बड़ा प्रोग्राम था सूर्यमंडल के अंदर, हजारों बच्चे उसमें आ रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर दीपक चार आ रहे थे। वो सिटी में कार्यक्रम था सूर्यमंडल में, किसानों का कार्यक्रम घोषणा में था। अगर हमें हमारी ताकत दिखानी पड़ती तो फिर मीटिंग की परमिशन ले लेते क्या ये? हम तो हमारे कार्यक्रम में बिजी थे, हमें ये नहीं पता कि वहां पे क्या हो रहा है। और आओ ना, कल आ जाओ ना, कल जाओ ना, घूम के जहां जाओ। उनको भगत सिंह जी को माल्यार्पण करना है, किसी को माल्यार्पण करना है, कल आके करो ना, कौन मना कर रहा है उनको। 2 दिन पहले आए थे सांसद साहब, वो आके गए ना, सिटी में से लेके जाओ ना, घुमाओ ना, कौन मना कर रहा है। प्रशासनिक दृष्टि से काम होना था। और मैं अभी फिर दोहरा रहा हूं, आरोपों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसे झूठे आरोपों से क्या फर्क पड़ेगा। नवलगढ़ की जनता सच को जानती है, यहां का बच्चा बच्चा समझदार है। जिस परिसर में हम लोग बैठे हैं, आज एमआरएस की मीटिंग हुई है, जब स्वर्गीय रामेश्वर सैनी जी से इस जमीन को डोनेट करवाया गया, उस समय भी ये और इनके आजू बाजू के जो अभी तो 5-4 एक तो भाग गए यहां से छोड़ के नवलगढ़ को, वो लोग आरोप लगाते थे कि साहब ये जमीन इसलिए दान करवाएगी कि आसपास की जमीन राजकुमार को खरीदनी है। बल्कि बाबा राम साहब पीर जानते हैं, तो ये नहीं पता आसपास की जमीन किसकी है। सांच को कभी आंच नहीं आती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। ये आरोप लगाने वाले, उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आसमान पर थूकने वालों, ये मत भूलो कि वो थूक एक दिन आकर तुम्हारे चेहरे पे गिरने वाला है। तुमने पहले भी इतने गंदे गंदे आरोप लगाए हैं, अपनी बहन बेटियों को भी चुनाव में लाके और अनशन पे बैठाया है। और जब सच्चाई आई सबके सामने, तब पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा नवलगढ़ जानता है। ये नवलगढ़ की जनता राजकुमार के चरित्र को भी जानती है, मेरे काम करने की क्षमता को भी जानती है, मेरे 7 पीढ़ियों को भी जानती है जो इसी धरती में पैदा हुए हैं। तुम कितने भी षड्यंत्र रच लो, नवलगढ़ का चुनाव विकास नीति पे होने वाला है। तुम राजनीति करो, हम विकास नीति की बात करेंगे, हम विकास की बात करेंगे। तुम जाति धर्म की बात करो, हम इंसानियत की बात करेंगे, मानवता की बात करेंगे। खून का कोई रंग नहीं होता। जिस दिन कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाता है और उसको कौन किस जाति धर्म का व्यक्ति आके खून दे देता है और उसकी जान बचा लेता है, तो आप सोचिए कि वो भगवान के रूप में होता है। किस व्यक्ति को कौन सी जाति में, कौन से धर्म में, किस माता की कोख से पैदा होना, ये सब ईश्वर के हाथ में है। हम काम करके, सेवा करके लोगों को अपना बनाते हैं, ये हमारे हाथ में है। आज नवलगढ़ विकास में बहुत तेज गति से तरक्की कर रहा है। गांव गांव के अंदर खुशी का माहौल है। हमारे राजस्थान की सरकार माननीय अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग को लाभ देने का काम कर रही है। आज कैंपों में किस कदर से भीड़ बढ़ रही है, महंगाई राहत कैंप के अंदर किस कदर लोग खुश हैं। लोगों को 1000 रुपए की पेंशन, बिजली में 200 यूनिट फ्री, 4000 यूनिट फ्री, कितना लोगों को फायदा हो रहा है। 25-25 लाख रुपए का हॉस्पिटल में इलाज फ्री, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा।
सारी स्थितियां सबके सामने है, लेकिन मैं फिर आग्रह करना चाहूंगा कि अगर हमसे कंपटीशन करना है तो लोगों की सेवा करो, सकारात्मक सोच रखो। ये नवलगढ़ की जनता है, सब समझती है। जब मैं विधानसभा में बोलता हूं, गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे नवलगढ़ के अंदर, घर घर के अंदर छोटा सा बच्चा भी है, वो भी अपना हित और अहित अच्छी तरीके से देख सकता है। एक ये जो हमारे लोग हैं उनको ढाल लेके और जो आरोपित करते हैं, हमारे साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, जवाब दे सकते हैं हम लोग, लेकिन हमारे बुजुर्ग यही नवलगढ़ के ज्यादातर लोग कहते हैं कि क्यों मुंह लगना है, अपना काम करो। इनका काम यही है, जब अच्छे काम होते हैं। और एक ने तो मेरे को यह भी कहा कि कभी आपने सूखे पेड़ के ऊपर किसी को पत्थर मारते हुए देखा है क्या? पत्थर उसी पेड़ पे फेंके जाएंगे जिसके ऊपर फल लदे हुए होते हैं। किसान जो बैठे हो मेरे हैं, कुछ लोग जो गुमराह कर रहे हैं उनको, वो सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के वश है। कभी तो उसी मंच से भारतीय जनता पार्टी को गाली दी जाती है, दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उसी मंच पे बैठकर बात करते हैं। केंद्र सरकार ये ब्लॉक आवंटित करती है, केंद्र सरकार ब्लॉक आवंटित करती है। केंद्र सरकार किसकी है? अभी 6 महीने पहले 3 ब्लॉक और आवंटित किए हैं केंद्र सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, वो ब्लॉक आवंटित करती है, धरना देते हैं वो भाजपा के लोग देते हैं, और उसके बाद में गालियां देते हैं आपके राजकुमार को। मेरे पास तो कल ही मोनवाड़ी से फोन आया कि भाई साहब हमारे लिए बात करो, हमारी फैक्ट्री कब आ रही है। मैंने कहा भैया मन तो माफ करो, ये एक श्री सीमेंट का ठीकरा मेरे सिर पर फोड़ा है, जिसको मैं कह सकता हूं कि वास्तव में स्वीकार भी कर लेता हूं, चलो। लेकिन नवलगढ़ के अंदर एक तरफ लोग कहते हैं रोजगार की बात करो, और मैं फिर दावा करना चाहता हूं, आप लोगों को भी कहना चाहता हूं, मेरे मीडिया के साथियों को, आप जाइए उस फैक्ट्री के अंदर, और जो 700 लोग लगे हुए हैं, सौगंध आपको रामसा पीर की, आप जाइए और उन 700 लोगों से उनका एड्रेस पूछिए, उनके माता पिता का नाम पूछिए, उनका गांव पूछिए, उनकी ढाणी पूछिए, और उसमें नवलगढ़ के कितने लोग हैं, वो आपके सामने सच्चाई आ जाएगी। झूठ की राजनीति पहले भी नहीं करी है, ना आगे करूंगा जीवन में। राजनीति मेरा पैसा नहीं है, राजनीति मेरा टसन है। जनसेवा के रूप में लिया है, जीवन समर्पित किया है। और जाके जब पता चलेगा आप लोगों को कि वास्तव में नवलगढ़ के लोग कितने लगे हैं, मैंने पूछा उनसे, अरे तुम लोग नौकरी लग गए, तुम बोलते क्यों नहीं हो बाहर आकर? अब वो कहते हैं कि हमें पहले परमानेंट कराओ भाई साहब, तब बोलेंगे हम। तो परमानेंट कराना क्या मेरे हाथ में? 10,000 एप्लीकेशन है मेरे पास में जो श्री सीमेंट में लगना चाहते हैं। बेरोजगारी किस कदर बढ़ी हुई आप सोचिए। एक तरफ हम कहते हैं उद्योग धंधे लगने चाहिए, एक तरफ दूसरे कहते हैं कि साहब बेचारे जमीनों को किसानों को वहां से भगा दिया। अरे भैया, जहां जो यहां से गए किसान, जो जमीन बेच के वो कहां रह रहे, किस परिस्थिति में रहे, जाके उनके देखो तो सही। शानदार जगह रह रहे हैं, वहां पे कोई घर बना लिया उन्होंने, शानदार जगह रह रहे हैं वो। तो वहां भी उन्होंने जमीन जिसके लिए, वो भी तो किसान ही होंगे। वो जमीन भी तो किसी न किसी की तो होगी। ऐसा तो नहीं कि यहां तो सोना बरस रहा था और वहां पे कुछ ही नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये लोग सिर्फ ये 3-4 महीने की 4.5 साल ये थे क्या कहीं पे? 4.5 साल ये नहीं थे। अब ये 4-5 महीने दिखेंगे, उसके बाद में फिर ये गायब हो जाएंगे। और सिर्फ जिस दिन दिक्कत आएगी, विपदा आएगी, उस दिन मैं ही, पहले भी उनके लिए काम नहीं आता था, आगे भी मैं आऊंगा। मेरे को चाहे वो कितनी भी गालियां निकलवा ले, मैं कभी भी उनका बुरा नहीं कर सकता। ये मेरे खून में नहीं, मेरे पिता ने संस्कार नहीं दिए। उन मंचों से मेरे पे परिवार पे आरोप लगाए गए,
परिवार किसके परिवार में क्या चल रहा है हर परिवार समझ ले। मैं भी तो उसी समाज का हिस्सा हूं, मेरे भी परिवार में तकलीफ हो सकती है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि कानून की नजर में, मेरी नजर में, भगवान की नजर में मैं कहीं पे दोषी नहीं हूं। जो लोग मंच के ऊपर जिस तरह से बोल रहे हैं उनका खुद का देख लो ना। अगर मैं खोलना शुरू कर दूं इन लोगों की पोल, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, न मेरी ऐसी आदत है। लेकिन ये जिस तरीके से बातें मुझ पे, तो वो पिछली बार के चुनाव में तो मैं जिसको जानता नहीं और पूरे नवलगढ़ के बच्चे बच्चे को पता है कि कितने पैसे लेकर इन लोगों ने बदमाशियां करी, कितना नवलगढ़ को पीछे धकेल दिया। वो आज कैबिनेट के अंदर नवलगढ़ का विधायक होता अगर वो षड्यंत्र ये लोग नहीं रचते तो। पिछली बार जो षड्यंत्र रचने वाले ऐसे दुष्ट सतयुग में भी आते थे। कोई भी यज्ञ होता था, कोई भी पवित्र काम होता था तो राक्षस वहां भेजे जाते थे। ये षड्यंत्र रचने वाले उसी कैटेगरी के लोग हैं। और मैंने कहा ना कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन बाबा राम सा पीर करे। हम लोग काम के लिए आए, काम करेंगे और काम के बलबूते पे जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता पलक पावड़े बिछाकर 36 कौम के लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, काम बता रहे हैं। और जो काम हो गए, जुलाई मिड के बाद मैं विधायक आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करूंगा। हर गांव ढाणी में जाने वाला हूं। पहले प्रशासन गांव के संघ के हिसाब से गया था, अब महंगाई रात कैंप से, और अब तीसरा मेरा जो है वो जाऊंगा विधायक आपके द्वार। हर ढाणी के अंदर जाऊंगा, हर गांव में जाऊंगा। जो काम हमने कर दिए उनके उद्घाटन करेंगे, जो काम अभी होने वाले उनका शिलान्यास करेंगे, और जो काम भविष्य की प्लानिंग करनी है वो मेरे लोगों के साथ बैठ के वहां पे करूंगा। पूरे नवलगढ़ मुकुंदगढ़ दोनों नगर पालिकाओं के अंदर दिन में गांव में रहूंगा और शाम को दोनों नगर पालिका में रहूंगा। 20 दिन नवलगढ़ के अंदर हर वार्ड के अंदर हाजिरी दूंगा। आज नवलगढ़ के अंदर वार्डों की आप जाके देखिए स्थिति कितनी शानदार हो गई है। ड्रेनेज का काम चल रहा है, मैंने 2 महीने के अंदर ड्रेनेज का काम भी कंप्लीट हो जाएगा तो गंदे पानी की निकासी का काम भी खत्म हो जाएगा। आज पीजी कॉलेज है हमारे यहां पे, तीनों सब्जेक्ट है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 2 छात्रावास है, 2 कन्या महाविद्यालय है, ITI कॉलेज है, साइंस पार्क है। आज नवलगढ़ परसामपुरा के अंदर स्टेडियम बन रहा है 20 करोड़ रुपए की लागत से, मल्टीपर्पज स्टेडियम। रणजी मैच होंगे, आज दावा करता हूं मैं, रणजी मैच होंगे, फुटबॉल के राष्ट्रीय स्तर के मैच होंगे परशुरामपुरा के स्टेडियम में। सितंबर के अंदर हमारे जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब आएंगे उसका उद्घाटन करने के लिए। लाखों की संख्या के अंदर उस दिन मेरे नवलगढ़ की जनता वहां पे उपस्थित रहेगी और गहलोत साहब आएंगे और उनको दिखाएंगे कि देखिए स्टेडियम, पहला पंचायत स्तर के ऊपर बैडमिंटन कोर्ट बन रहा है इंडोर। 3 महीने के अंदर हम उसको चालू कर लेंगे। डिफेंस एकेडमी बना रहे हैं उसके अंदर। गरीब आदमी का बच्चा पुलिस में, सेना में जाना चाहता है लेकिन डिफेंस एकेडमी के अंदर एडमिशन लेने जाएगा, लाख लाख रुपए लेते हैं वहां पे प्राइवेट वाले। नॉमिनल चार्ज के ऊपर उनको रखूंगा। 3 मंजिला हॉस्टल बना रहा हूं, बच्चे रहेंगे 3 मंजिला हॉस्टल में, वहां पे रहने का, खाने का, और जो रिटायर्ड हमारे फौजी भाई हैं उनकी सेवाएं उसमें हम लोग लेंगे। क्लासरूम बने, आप जाके देखिएगा, 2 बड़े बड़े क्लासरूम जिसमें 200 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो एक विजन के तहत, विजन है नवलगढ़ के लिए मेरा, बाबा राम साहब पीर की धरती के लिए, और उस विजन के तहत ये सारे काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, जो मैंने आपको एक जिम्मेदारी दी है कि प्लीज आप जाइएगा उस फैक्ट्री के अंदर और सुबह वहां से जाकर और एक एक लड़के का आप इंटरव्यू लीजिए और उनसे पूछिए कि आप कहां के हो, कौन से गांव के हो, किस माता पिता का नाम क्या है। तब सच्चाई सांच को आंच नहीं है। अब ये तो बोलते हैं कि 2 आदमी को नहीं बेटे तो लाग रहे हैं, बेटा 4 आदमी को लाग रहा, ये कहना सुखी को फर्क पड़ा है। जाके वास्तविकता देखो। हाँ, मेरे लिए बड़ी चुनौती है कि 10,000 लोग मेरे से उम्मीद रख रहे हैं कि मैं उसमें नौकरी लगा दूं, और मैं उनको नाउम्मीद भी नहीं कर रहा हूं। इस फैक्ट्री को इसको सुचारू रूप से संचालन होने में भी 1 साल लगेगा।
धीरे धीरे योग्यता अनुसार बच्चों को फिट करूंगा, उसके अंदर किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा राजकुमार तुमको भरोसा दिला रहा है आपको सबको। और लेबर के रूप में कोई काम करना चाहता है तो कल ही आ जाए, 2000 लोगों को कल भी लगा सकते हैं वहां पे, अगर लेबर के रूप में कोई काम करना चाहे। लेकिन आप समझ सकते हैं सारी स्थितियां। तो आने वाले समय के अंदर बच्चों को, लोकल बच्चों को, ये मेरा 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 आप लोगों से मेरा वादा है कि सबसे पहले जिन पंचायतों के अंदर ये फैक्ट्री बन रही है उनका पहला हक, फिर नवलगढ़ का हक, और वो बच्चे योग्यता अनुसार अगर नहीं मिलते यहां पे तो फिर जिले का हक। और आप सबको पता है कि जो मैं कहता हूं वो करता हूं, और बहुत सी चीजें तो वो भी हैं, जैसे साइंस पार्क का सपना नहीं दिखाया था, आज साइंस पार्क 1 करोड़ रुपए की लागत से वापस नए सिरे से नए मॉडल के साथ के अंदर 2 महीने बाद में बच्चों को, स्कूली बच्चों को समर्पित करेंगे। सीवरेज के बारे में सोचते थे लोग, सपना देखा करते थे, आज सीवरेज, ड्रेनेज, आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये सब चीजें हैं। तो मेरा ये कहना है कि आज एमआरएस की मीटिंग के अंदर बाकी का आपको पीएमओ साहब बताएंगे सारी चीजें विस्तार के रूप से कि क्या क्या सुविधा यहां हो गई हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके माध्यम से हमारे सभी चिकित्सा परिवार को, इस पूरे जिला परिवार को, जिसमें सारे वर्ग आ गए, कि बहुत मेहनत कर रहे हैं और काम ये कर रहे हैं, लोगों की सेवा ये कर रहे हैं। तो लोगों को आशीर्वाद मुझ पर मिल रहा है कि हम हॉस्पिटल में गए थे साहब वहां पे, और वहां पे हमारी सुनवाई हो रही है, वहां पे 200 पर मंथ डिलीवरी हो रही है। यहां पे आप सोचिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कितना बेनिफिट मिल रहा है। या ब्लड बैंक तो बनेगा 4 महीने बाद। अभी स्टोरेज यहां पे हमने पहले से व्यवस्था कर रखी है, 50 यूनिट हमारे पास रहती है, लोगों को ब्लड यहां पे अवेलेबल हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं। तो आप लोग सारे इस चीज को, मेरी निवेदन है कि वक्त का है, समय की बातें हैं, ये सब लोग, आप लोग मुझे मेरी भावना समझ रहे हैं, और आपके माध्यम से मैं नवलगढ़ की जनता को भी, जो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे अच्छी तरीके से समझते हैं, वो मेरी बातों पर निश्चित रूप से विचार भी करेंगे और आने वाले समय पे इनको जवाब भी देंगे।